आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बे औलाद। दो बूढ़े बुढ़िया थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। रेलवे स्टेशन के पास ही वे एक छोटे से घर में रहते थे। बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा को पकौड़े बनाकर दे देती और वे स्टेशन पर बेचने चले जाते। बस इसी तरह से ही उनका गुजर बसर होता था। एक दिन बूढ़े बाबा पकोड़े बेचकर दोपहर में घर आया और अपनी बुजुर्ग पत्नी से बोला, शाम 5 बजे दूसरी ट्रेन आनी है तो कुछ पकोड़े और बनाकर दे दो तो मैं उन्हें स्टेशन पर बेचने चला जाऊंगा। जब बूढ़ी अम्मा पकोड़े बना रही थी तो बूढ़े बाबा ने कहा, काश हमारी भी कोई औलाद होती तो हमें इस बुढ़ापे में कमाकर खिलाती। औलाद न होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी अम्मा ने पकोड़े बनाकर बूढ़े बाबा को दे दिए और वे वापस स्टेशन पर बेचने चले गए। स्टेशन पर बूढ़े बाबा ने देखा कि दो बूढ़े पति पत्नी सुबह से ही एक बेंच पर बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा ने सोचा कि जब मैं सुबह पकोड़े बेच रहा था ये तब भी इसी बेंच पर बैठे थे और अभी भी इसी बेंच पर बैठे हुए हैं। मैं इनके पास जाकर पूछता हूँ कि ये दोनों किसी भी गाड़ी में क्यों नहीं चढ़ रहे। यह सोचकर बूढ़े बाबा उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आप दोनों को कहाँ जाना है, मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तभी उन्होंने कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, हमारे छोटे बेटे ने हमें एक चिट्ठी देकर भेजा है कि हमारा बड़ा बेटा इसी स्टेशन से ही हमें लेने आएगा और कहा है कि अगर बड़ा बेटा ना लेने आ सके तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ पर पहुँच जाना। हमारे बड़े बेटे को शायद स्टेशन नहीं पता होगा इसलिए वह यहाँ पर नहीं पहुँच सका। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप हमें यह चिट्ठी पढ़कर बता दो कि यह पता कहाँ का है ताकि हम अपने बड़े बेटे के घर चले जाएं। जब बूढ़े बाबा ने उनकी चिट्ठी पढ़ी तो वह खामोश हो गया क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं, जो कोई भी चिट्ठी को पढ़े तो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आएं। तभी पकोड़े वाले बाबा ने सोचा कि मैं तो बे औलाद हूँ इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ, लेकिन इनके तो दो बेटे हैं, फिर भी इनको कोई रखने को तैयार नहीं है। जब शाम को बूढ़े बाबा घर आए तो उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उन्हें समझाया कि सुख और दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है और ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी ही रहेंगे। बस उस दिन के बाद से बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा यह सोचकर कभी दुखी नहीं हुए कि उनकी कोई औलाद नहीं है और वे अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।